समाजवादी पार्टी की तरफ से लेकिन आज इनविटेशन को लेकर एक झमेला शुरू हुआ, क्योंकि आलोक जी ने कहा कि उन्होंने इनविटेशन दे दिया है और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कह दिया, मनोज जी, कि हम नहीं जानते आलोक वालोक कौन है। क्या है मामला? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को क्या निमंत्रण मिला है, नहीं मिला है? और मिला है तो जाएंगे, नहीं जाएंगे? देखिए, जहां तक निमंत्रण का सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत मामला है, और जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह ही दिया कि हम जानते नहीं हैं, जो जिस व्यक्ति को जहां जाया वहीं जाया जाता है। एक चौपाई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवत ही हर्षय नहीं नैनन नाही स्नेह, और तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसय में। तो जिस जगह पर जिस व्यक्ति को आप जानते ही ना हो, जिसके आमंत्रण में भी तिरस्कार और दुर्भावना हो, किसी को कोई आमंत्रण अगर दे दे, मैं आपको दे दूं, आप हमें दे दें किसी कार्यक्रम में, तो मैं समझता हूं कि वो आमंत्रण पहुंचने से पहले जो आमंत्रण जग जाहिर हो जाए, जिसको विज्ञापित करा जाए, और जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं जानते हैं, तो इसमें कौन सा विमर्श बड़ा बेकार है? संजय जी क्या कर दिए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, और समाजवादी पार्टी का नेचर भी वही है और सिग्नेचर भी वही है। इनको पता होना चाहिए, अखिलेश जी को जब शपथ ग्रहण का निमंत्रण आया था तो राज्यपाल के एडीसी की तरफ से आया था। एडीसी से क्या संबंध था? तो क्यों चले गए थे अपने मंत्रिमंडल के शपथ लेने के लिए? अब आपको मुझे जब लगता है पता नहीं है कि आध्यात्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम में क्या अंतर होता है, तो आपसे क्या बात करी जाए? शाउटिंग मैच मत कीजिए, एक सेकंड, ये हल्ला बोल है, आज तक का शो है, शाउटिंग मैच कहीं और कीजिएगा। देखिए, बारी-बारी से बोलिए, मैं नाम लूं वही बोले। देखिए, मुझे मौका दूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि सपा का मूलभूत चरित्र राम के प्रति अनुराग का नहीं है, ये दुनिया जानती है, जगत जानता है, क्योंकि राम के प्रति अनुराग रखने वालों को इसी अयोध्या में, इसी सरयू के किनारे हमने देखा है कि उनके रक्त से रंजित इस धारा हो गई थी। किसकी सरकार में गोली चली थी? मुलायम सिंह जी की सरकार में चली। पद्मश्री किसने दिया? पद्मश्री हमने दिया। हाँ। और हमने क्यों दिया? हाँ। हम तो उन्हें भारत रत्न भी देते अगर उन पर राम सेवकों के हत्या का कलंक नहीं होता, निश्चित रूप से देते। आप बताइए, एक व्यक्ति जमीन से निकलकर और उसके चरित्र में इतना बड़ा दाग कि मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति को भी उसने दागदार कर दिया। यह उनके चरित्र का सबसे बड़ा, सबसे घृणित और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। ये तो पुराने पलने पलटने वाली बात है, लेकिन मनोज जी ये तो समझाइए कि आखिर अभी ऐसे ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? शिवपाल यादव जी को इसमें पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है, फिजूल खर्ची है ये। राम मंदिर के लिए सोने का दरवाजा लगना, यहाँ पर आपने देखा ही सब जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये कह रहे हैं हम खुश हैं। बिल्कुल खुश होना चाहिए। कौन मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के विमर्श से कौन नहीं खुश होगा? अंजना, आप भी जानती हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम का जो जीवन था, जो विमर्श था, वो बहुत समन्वयकारी था। उसमें तो इस तरह की बात करी गई थी कि सब नर कर रही परस्पर प्रीति, रचही स्वधर्म निरत स्वतपीति। उसमें तो सबको अपने धर्म की, अपने आस्था की, अपने उपासना की जो संवैधानिक बात है वो सबको तो बड़ी अच्छी सुना रहे हैं। हाँ, तो लेकिन ये नहीं समझा पा रहे कि फिजूल खर्ची कैसे? अरे फिजूल खर्ची आपने नहीं देखा? यहाँ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख करोड़ की जमीन और यहाँ के मेयर के भतीजे और भांजे ने और 2 घंटे में 25 करोड़ में बेच दिया। मैं जानना चाहूंगा, इतने लोग बैठे हुए हैं कि कौन सा ऐसा व्यापार है, कौन सा ऐसा व्यापार है? प्रवक्ता जो साथी हैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि 2 करोड़ का रुपया 25 करोड़ में कैसे लूट हो जाएगी। जब मैं जानना चाहूंगा ये नौजवानों को, ये जो भाई बैठे हैं, माता बहन बैठी हैं, क्या करेंगे कि 2 रुपया 2 घंटे में 25 रुपया हो जाएगा? मुझे बता दीजिए। राजू दास जी वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार की तरफ बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनकी भाव ही सदैव से राम भक्तों के खिलाफ निगेटिव रही है। थोड़ा सा वक्त मुझको दीजिएगा। हाँ, बोलिए। मैं शुरुआत करता हूँ माननीय चाचा के तरफ से। चाचा ने कहा कि वहाँ बेवजह में पैसा खर्चा हो रहा है। मैं चाचा से पूछना चाहता हूँ। चाचा मतलब शिवपाल यादव? जी जी जी, चाचा को मैंने इसलिए कहा, चाचा इसलिए कहना चाहता हूँ, भतीजे यहाँ खड़े इसलिए चाचा मैं कहना चाहता हूँ। चाचा, इस चाचा को देखिए, यह फिजूल खर्ची लग रही है। अभी भतीजे पे बाद में आऊंगा। देखिए, जब वो डांस करा रहे थे, खुद डांस कर रहे थे, तब पैसा नहीं खर्चा हो रहा था। कहाँ डांस कर रहे थे? सेफई में। सेफई में जब चाचा डिस्को कर रहे थे तब कोई खर्चा नहीं लग रहा था। यहाँ जितने राम भक्त बैठे हैं,
वो राम जन्मभूमि में जो भी पैसा लग रहा है ना, सरकार के 1 रुपया नहीं है, सरकार को मैंने दिया है। कोई नहीं कह सकता है कि राम जन्मभूमि में 1 रुपया लग रहा है। और भतीजे देखिए कैसे बोल रहे हैं, नहीं देखिए भतीजे देखिए कैसे बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, भतीजे ने कहा फिजूल खर्ची हो रहा है, 1 रुपया का 40 रुपया हो गया। अब देखिए 1 रुपया भी इन्होंने राम जन्मभूमि में नहीं समर्पण निधि दिया है। जो भी हुआ है सब राम भक्तों की 1-1 रुपया पाई का हिसाब है और हिस्सा है। किसी राजनेताओं के 1 रुपया नहीं है, किसी नेताओं के 1 रुपया नहीं है, किसी सरकार के 1 रुपया नहीं है, राम भक्तों ने दिया है, उससे मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी बात ये चिकड़ी चुपड़ी बात करके जिस प्रकार से आज ये मंच पर आकर और चिकड़ी चुपड़ी बात करे, ये सनातनियों के ही द्वारा संभव हो सकता है, नहीं तो इस प्रकार से सनातन को अपमानित करने का बात होता है। इनके पार्टी में बताइए, एक नेता है जो कहता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन कर देंगे। दूसरी तरफ यह कहता है हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच। कौन कहता है भाई? उसका तुरंत प्रमोशन कर देते हैं। तो इनका भाव ही नहीं सही है। तो ये क्यों ये कैसे जानेंगे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अधिकारी को? वो कहेंगे मैं तो जानता ही नहीं, वो कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं। अरे भगवान राम आपके भी हैं, हमारे भी है। वहां बिना बुलाए लोग जाते हैं, आप बुलाने के बाद कहते हो कि मुझको निमंत्रण मिला ही नहीं। अरे कम से कम अपने अंदर तो झांको महाराज, अयोध्या में हो, इस प्रकार के झूठ तो मत बोलो। ये राम भक्तों के बीच आए हो, कम से कम आपने राम भक्तों की सीना। पहले क्या वाकई अखिलेश यादव विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं जानते हैं? मैं बस पूछ रही हूँ। अंजना, ये बहुत नितांत व्यक्तिगत सवाल है। ठीक। और मैं समझता हूं कि आप भी बहुत ऐसे होंगे कि लोगों को नहीं जानती होंगी। मैं भी देखने में ऐसा किसी को लगता है कि फला का फला से संबंध है, लेकिन अगर कोई औपचारिक बातचीत अगर संवाद नहीं हुआ तो निश्चित रूप से नहीं जानते। उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं जानते, नहीं जानते। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स। ये पूरे देश के लिए गंभीर, सबको नहीं जानते। मैं पूछना शुरू करूँ आपसे? नहीं, मैं निवेदन करता हूं, ये पूरे देश के लिए गंभीर विषय है अंजना जी, गंभीर विषय है। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, व्यक्तिगत नहीं हो सकते, व्यक्तिगत कभी नहीं हो सकते। या तो वो इस्तीफा दे दें, राष्ट्रीय पार्टी को उन्होंने घोषित कर दिया कि ये परिवार की पार्टी है और अपना मल्टी एस्लोरिक कंपनी है, बस तब कह सकते हैं वो। हाँ, आचार्य जी आपकी क्या सोच है इस जो पॉलिटिक्स पर आप सुन रहे हैं लगातार, इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर सुनिश्चित किया गया है। अब इसमें हमारे समझ से तो यह है कि जिन जिन लोगों ने राम जी का विरोध किया उनका बड़ा बुरा हाल है। तो कम से कम वो अपने अतीत को थोड़ा देख करके और वर्तमान सुधार लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि आने वाले समय में जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। यह देश सनातनियों का है, यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है। यहाँ अगर किसी भी तरह से कोई अनीति की बात करेगा, अन्याय की बात करेगा तो जनता उसको जवाब देगी। जिस तरह से अभी सपा के नेता बोल रहे थे, हाँ। मैं इनका दर्द जानता हूँ। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण मिला है, उनकी बड़ी इच्छा है आने की, लेकिन पब्लिक से डर रहे हैं कि जनता पूछ देगी कि यही गोली चलवाए थे तुम्हारे पिताजी, जवाब क्या देंगे। इसलिए वो कहते हैं ना, जो आदमी गलत किया होता है उसकी निगाहें बता देती हैं, उसका मन गवाही नहीं देता सामना करने के लिए। लेकिन मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस से आचार्य सभी जो है देशवासियों से निवेदन करूंगा, सारे गिले शिकवे को भुला करके आओ, राम जी के इस राम राज्य महोत्सव में सम्मिलित होकर के और फिर से एक नई शुरुआत करिए, एक मानवतावाद की शुरुआत करिए, नफरत की राजनीति को दरकिनार कर दीजिए। ठीक है, आज जो तो यही अयोध्या का संदेश भी होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों की बात अब आनी चाहिए। किसको बोला? बोलिए। आइए मैडम, कहाँ से आई है पहले ये? मैं कानपुर से आई हूँ। अच्छा, दर्शन हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। पहले मैं आपके शो में रुक गई देखने के लिए। और मेरा सपा से एक ही प्रश्न है कि मैं जब छोटी थी मैंने कहानी पढ़ी थी, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप। तो हमारे देश के इतने बड़े प्रोग्राम में क्या विपक्ष हैज अ ब्लैक शिप की भूमिका निभाएगा? आप परिवार को छोड़ने का काम करिए ना। कोई ब्लैक शिप की भूमिका नहीं निभा रहा है। आपको जो कहानी आपने पढ़ा है उससे पहले आपको संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए। दूसरी एक बात और कहनी है, मैं कह रहा हूं बहन, आपको प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप नेता बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उतना नहीं बोल पाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो घरों को तोड़ते हैं, जब वो घर को बनाने आते किस मुंह से आएंगे?
चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। आप कौन पूछेगा? मेरा जो सवाल है वो सपा से है कि अब सपा हमेशा ये आरोप लगाती है बीजेपी को कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और ये खुद जब मुस्लिम की राजनीति टोपी पहनकर और मस्जिद में जाते थे और मतलब इस तरह से दिखाते थे कि दोनों तरफ को लेकर जाना चाहते थे, तो अब क्यों कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? किसी को सवाल पूछना है? पूछिए पूछिए पूछिए, जल्दी उठिए जल्दी तेजी से। हाँ, फटाफट। मैं जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, खासकर यहाँ पे जैसे सपा के नेता हैं, तो जिस तरह ये संजय जी को बुरा लग रहा है, उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। ये लोग सरकार चला रहे हैं, इनको देखना है कि यहाँ पे स्कूल कॉलेज अस्पताल खुले, उनसे कोई पूछता ही नहीं है। और देखिए गदगद मुस्कुराते रहते हैं। चलिए पूछिए, लेकिन आप पूछ लीजिए काका जी से। मेरा भी नाम संजय ही है, और संजय जी जिस पार्टी को वो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पार्टी में भी कहीं ना कहीं कमियां होंगी। आप पूछ लीजिए काका जी, सवाल पूछिए। हाँ। तो मेरा बस इतना है कहना कि विरोध करना अपनी जगह उच्चतम होता है, प्रशासनिक जो प्रशासन में है पार्टी, लेकिन उसका दुर्विरोध करना सबसे खतरनाक होता है। दुर्विरोध क्या होता है? दुर्विरोध मैडम इसे कहेंगे कि हम समाज में जो हमारा समुदाय है उसके एक आराध्य का भव्य मंदिर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये उसके दुर्विरोधी बनने का प्रयास कर। ठीक है, अब इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए 3 सवाल ऐसे आ गए। अब भाई आपकी छवि ऐसी है, हम लोग क्या करें? आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं। नहीं हमने तो पूरी कोशिश की कि संजय जी से कोई सवाल पूछ ले, उनसे पूछता ही नहीं। आपको कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपना काम बेहतर कर रही हैं, आपको साधुवाद। जितने साथियों ने, जिन लोगों ने भी सवाल खड़े किए, उन सारे सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने एक बात तो ये कही कि मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम का जो विमर्श था, वो यही विमर्श था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाही। हाँ। जो दूसरे के सुख में सुखी हो जाए और जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, उससे बड़ा मानवता का और इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। हाँ। और जो हमारा देश है, हाँ। जो नेताजी पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने अच्छी बात कही कि पद्मश्री मिला, और जो बीजेपी के साथी हैं उनको पता ही नहीं कि जिसको भी पद्मश्री दिया जाता है, ज्यादातर बाद में उनको फिर भारत रत्न भी दिया जाता है। और जो सवाल है, नेताजी ने संविधान की शपथ ली थी, और आप भी जब शासकीय व्यवस्था पर रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कोई भी जब संविधान की शपथ लेगा और संविधान और न्याय के खिलाफ जब कोई काम होगा, हाँ। तो किसी भी व्यक्ति को उससे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। बोलिए। देखिए बाबा ने ये भी लिखा है, विप्रधेन सुर संथित लिन मनुज अवतार। विप्रधेन सुर संथित, जब इस प्रकार से जब आप पीड़ा दोगे तो परमात्मा को आना पड़ेगा, लेकिन ये भाव आपकी अच्छी नहीं है। सनातन विरोधी नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ये सरकारी व्यवस्था है और जो कानून प्रक्रिया है, उस कानून प्रक्रिया के अंतर्गत गोली चलवाई। मैं आपसे सवाल पूछता हूं महोदय, राम की पैड़ी राम जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूर, हनुमानगढ़ी की दूरी 1 किलोमीटर दूर, शहीद गली दिगंबर अखाड़ा की दूरी 1.5 किलोमीटर, हाँ। और अयोध्या पुल की दूरी 3 किलोमीटर दूर, तो क्या यहाँ से हम कौन सा पत्थर मार दिया था भाई? कौन सा बम मार दिया था भाई राम जन्मभूमि पर कि आपने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया? और आपने गर्व से, आपके नेता ने कहा था कि सीना कम पड़ जाएगी, गोली नहीं कम पड़ेगी। और जब हमारे भी स्थान का एक बच्चा खत्म हुआ था, जब मैं आया था उस लाश को देखने के लिए, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या था? एक थैला था, लैया दाना था, सत्तू था, मिर्चा था, नमक था। क्या इससे किसी को मारा जा सकता था? यही क्या धर्म निरपेक्षता है? यही क्या पंथ निरपेक्षता है? यही क्या एक राजा का परम कर्तव्य है, जनता की इस प्रकार से कत्ल कर देना? क्या यही न्यायिक प्रक्रिया है? ये तो नहीं चलेगा। दुर्भाग्य की बात है, इससे आप बच नहीं सकते। आपके ऊपर जो दाग लगे हैं उसको धुलने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने अंदर सुधार लाइए। क्योंकि देखिए, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सभी लोगों ने आपसे एक एक करके प्रश्न पूछे। इन्होंने इसलिए प्रश्न पूछे क्योंकि इनके अंदर पीड़ा है। काका, आप वाकई में नहीं काका, सुनिए तो काका, आप हनुमान जी के भक्त हैं, मैं आपको मानता हूं, लेकिन आपकी पार्टी, आपके नेता शुद्ध मुल्ला भक्त है, शुद्ध मुसलमानों से प्रेम करते हैं, और इसके नाते वो लगातार सनातनियों को नीचे दिखाने की बात करते हैं। इसके नाते ये कष्ट